तो अब तक तो आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच ही गई होगी कि आरडीजे इज बैक इन एमसीयू बट विद अ ट्विस्ट। और इस चीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है विद आरडीजे कमिंग बैक इन एमसीयू एज डॉक्टर डूम। पर ये चीज़ कैंग की एग्जिट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि मार्वल की जो एवेंजर्स वाली नेक्स्ट मूवी होने वाली थी वो कैंग को एज अ मेन विलन लेकर आने वाली थी, जो अब चेंज हो चुकी है। और अब इस चीज़ को कंटिन्यू डॉक्टर डूम के साथ करने का प्लान है। पर आखिर डॉक्टर डूम ही क्यों? आखिर ये कैरेक्टर है कौन? क्यों ये इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है? तो आइए इस बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। तो देखो, अगर शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताऊँ तो डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स के एकदम कट्टर वाले दुश्मन है। पर ये रीड रिचर्ड्स है कौन? रीड रिचर्ड्स असल में फैंटास्टिक फोर के लीडर है, जिन्हें हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था। अच्छा, तो और समझ आया कि क्यों फैंटास्टिक फोर को भी सैन डियागो कॉमिक कॉन 2024 में इंक्लूड किया गया है। पर फिर भी ये तो इससे रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो गई। थोड़ा और जानने की इच्छा है, तो चलो इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी एज शॉर्ट एज सिंपल वे में जानते हैं। तो डॉक्टर डूम का पूरा नाम विक्टर वॉन डूम है, जो मार्वल की एक फिक्शनल कंट्री लैटवेरियन में पैदा हुए थे, जहां उस कंट्री को एक अननेम नोबलमैन, जिसे बैरन कहते हैं, वो रूल किया करता था। जहां विक्टर की माँ सिंथिया वॉन डूम, जो कि एक विच थी जस्ट लाइक आवर वांडा, से मार्वल के एक और विलेन मेफिस्टो ने मार दिया था जब विक्टर बहुत ही यंग था। और विक्टर के फादर वर्नर वॉन डूम रोमानी लोगों के ट्राइब के लीडर होने के साथ साथ एक बहुत ही जाने माने मेडिसिन मैन भी थे, जिन्होंने अपनी बीवी की विच होने वाली बात को छुपा कर रखा था, ताकि विक्टर को भी उसकी माँ की तरह सिमिलर फेट्स से बचाया जा सके। फिर आगे जब एक बार बैरन की बीवी कैंसर से जूझ रही होती है, तो वर्नर को बैरन की बीवी को इलाज से बचाने के लिए बुलाया जाता है, बट वो बच नहीं पाती और इसलिए बैरन वर्नर को एक हत्यारा घोषित कर देता है और उसे मौत की सज़ा सुना देता है। पर बैरन की बीवी के मरने से एक रात पहले वर्नर अपने बेटे विक्टर को लेकर लैटवेरियन छोड़कर भाग जाता है, जहां आगे वो पहाड़ों पर ठंड के कारण मर जाता है। पर मरने से पहले वर्नर विक्टर को अपने कपड़े दे देता है ताकि वो सरवाइव कर जाए। जहां विक्टर सरवाइव करने के बाद वापस अपने रोमानी कैंप पहुंचता है, जहां उसे अपनी माँ की असलियत पता चलती है और जो भी बैरन ने किया, विक्टर उसके लिए उससे बदला लेने की कसम खा लेता है। और इसके बाद विक्टर अपनी आगे की ज़िंदगी रोमानी लोगों को बैरन से बचाते हुए गुजारता है, जहां वो अपनी माँ की विच की शक्तियों और विज्ञान की मदद से बहुत सारे गैजेट्स बनाता है। फिर ये बात जब एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी के डीन को पता चलती है, तो वो विक्टर को यूएस में पढ़ाई करने का ऑफर देता है और विक्टर अपने होमलैंड और अपना प्यार वेलेरिया को छोड़कर यूएस आ जाता है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है उसके फ्यूचर राइवल रीड रिचर्ड्स से। और यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारने के बाद विक्टर अपनी माँ से कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइस बनाता है, जिसके मदद से वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। पर उस डिवाइस में एक फॉल्ट रह जाती है और रीड रिचर्ड्स इसके लिए विक्टर को सावधान भी करता है, पर विक्टर रिचर्ड की बात सुनता नहीं और डिवाइस को स्टार्ट कर देता है, जिससे डिवाइस में एक्सप्लोजन के चलते विक्टर का फेस सीवियरली डैमेज हो जाता है। फिर आगे जाकर ये रिवील होता है कि इस डिवाइस में फॉल्ट असल में रीड रिचर्ड से नहीं, बल्कि उसके एक दोस्त बेन ग्रिम ने किया था, क्योंकि उससे विक्टर के सुपीरियर एटीट्यूड से बहुत दिक्कत थी। फिर बेन को आगे जाकर इस बात के लिए अफसोस भी होता है कि उसके कारण विक्टर डॉक्टर डूम बना है, बट ये बात वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब इस डिवाइस वाले इंसिडेंट के बाद विक्टर को एक्सपेल कर दिया जाता है और फिर विक्टर पूरी दुनिया ट्रैवल करते हुए एक तिब्बत के माउंटेन पर बेहोश हो जाता है, जहां उसे मॉन्क्स के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। और ये स्टोरी काफ़ी डॉक्टर स्ट्रेंज से सिमिलर लगती है। और इसके बाद वो मॉन्क्स की टीचिंग में मास्टर होने के बाद अपने लिए एक सूट बनाता है आर्मर का, और उसके साथ वो एक आयरन मास्क भी बनाता है। पर विक्टर उस मास्क को ठंडा होने से पहले ही अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिसके कारण वो मास्क उसके चेहरे पे परमानेंटली फिट हो जाता है और इसी तरह विक्टर बन जाता है डॉक्टर डूम। वेल, ये तो हो गई इसकी कहानी की हाउ डॉक्टर डूम केम इनटू एग्जिस्टेंस। और बात आगे अब ये आती है कि क्या ये थैनोस को ओवरशैडो कर पाएगा? क्या ये थैनोस से बड़ा विलन बनकर सामने आ पाएगा? वेल, इसके लिए हमें एटलीस्ट फैंटास्टिक फोर का तो वेट करना ही होगा, जिसमें रीड रिचर्ड्स देखने को मिलेगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उसमें हमें डॉक्टर डूम के बारे में भी कुछ पता चल जाए और हमें ये आइडिया भी हो जाए मे बी ये डॉक्टर डूम आखिर किस लेवल का टेरर लेकर आने वाला है। और अगर आपके मन में भी इसके रिगार्डिंग कोई थॉट्स है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय।